जहां के सत्ताधारी दल का एक पार्टनर खुद इस बात को कबूलता है, स्वीकार करता है कि बिन पैसे के बिहार के अंदर में कोई काम नहीं होता। तो गवर्नेंस में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का केंद्र, संस्थागत भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। तो पूरी सरकार में अराजक स्थिति है। मुख्य सचिव बौना हो चुके हैं। जो भी मुख्य सचिव बिहार के अंदर में 18 के बाद, वो हर मुख्य सचिव एक पोस्ट ऑफिस बंद होकर रह गया। अब तक जो एक अन्य मार्ग में चपरासी जो लगातार कार्यरत है, सिपाही जो लगातार कार्यरत है, अगर उसकी पड़ताल अगर कस के कर जाए तो मैं कहता हूं कि बिहार का बजट तैयार हो जाए। लेकिन अपने लोग जो उनके लिए काम करते हैं शासन के लिए, उनके लिए तो नियम बदल दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय भी प्रभावित हो जाते हैं। प्रतिदिन ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है, चाहे जनवरी हो या फरवरी, चाहे हो शीतलहरी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग धनाधन काम कर रहा है बिहार के अंदर में। यात्रा का एक भी फुटेज मीडिया के साथी ने आज तक इतना दिन में नहीं दिखाया, एक भी बात करते हुए नहीं दिखाया। आखिर क्या है, दुर्गति यात्रा है कि नहीं है, पैसे का व्यय है कि नहीं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग है कि नहीं है। बिहार में नीतीश सरकार में कई चीफ सेक्रेटरी बदले गए और डीजीपी भी बदले गए। इनमें से कोई किसी तरह की भूमिका नहीं निभाता है। यह सब नीतीश सरकार की कठपुतलियां हैं। नीतीश के मर्जी के अनुसार यह लोग काम करते हैं और सिर्फ लेटर बॉक्स की तरह निर्देशों को इधर से उधर करते रहते हैं। शक्ति यादव ने नीतीश कुमार और भाजपा के आला नेताओं के बीच में संवाद नहीं हो पाने के सवाल पर भी बवाल काटा। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पार्टी ऑफिस में प्रेस को संबोधित किया। शक्ति यादव ने नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को भी निशाने पर लिया। इस काम के लिए सरकार के पैसों की भारी बर्बादी हो रही है। पहले के मुख्यमंत्री ने कल का जिक्र करते हुए नीतीश सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि यह काम नहीं करने वाली सरकार है। ये असाधारण चीजें हैं आपके सामने। एक सवाल है, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं आप सभी साथियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक जो एक अन्य मार्ग में चपरासी जो लगातार कार्यरत है, सिपाही जो लगातार कार्यरत है, अगर उसकी पड़ताल अगर कस के कर जाए तो मैं कहता हूं कि बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बिहार का 1 साल का बजट तैयार हो जाएगा। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे देश का अन्य राज्य हो या बिहार हो। ये कौन लोग है भाई? एक ऐसी गवर्नेंस व्यवस्था है बिहार के अंदर में जहां के सत्ताधारी दल का एक पार्टनर खुद इस बात को कबूलता है, स्वीकार करता है कि बिन पैसे के बिहार के अंदर में कोई काम नहीं होता। जो सरकार में कैबिनेट के पास है, मेंबर है कैबिनेट के, वो ये सवाल खड़ा करते हैं। अब बताइए कि अधिकारियों ने जिस तरह से रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर पूरे पुलिस प्रशासन को, डीजीपी आए हैं नए बेचारे, इनकी भी हालत बस से बदतर होते जा रही है। ये डीजीपी जो बिहार में आए हैं, उनकी भी हालत क्या है, बस से बदतर होते जा रहा है। उनका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नेंस शासन का खनक अपराधियों पर दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता। शासन सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करके विपक्ष के लोगों को सिर्फ टारगेट करती है, लेकिन अपने लोग जो उनके लिए काम करते हैं शासन के लिए, उनके लिए तो नियम बदल दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय भी प्रभावित हो जाते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान किस तरह से बिहार के अंदर में एक रिटायर्ड अधिकारी के हवाले कर करके बिहार को दुर्गति की दिशा में ढकेल दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, नियमानुकूल, लॉयल टू द चेयर, नॉट लॉयल टू द पर्सन। अधिकारी को व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, चेयर के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर में। कोई अगर समझता है कि अमृत पी करके आए हैं
जनता सबका हिसाब लेती है। जो लोग नियम के विरुद्ध काम करेंगे, व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी दिखा करके नियमों की धज्जियां उड़वाएंगे, नए नए नियम दिखलाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में पुरख दरख पुरख तक हिसाब आने वाली कल की सरकारें नहीं लेगी। ये भूल होगा उनकी। ये भूल नहीं करनी चाहिए किसी को, हम हो या कोई हो। इतनी शक्ति निहित नहीं की जानी चाहिए। एक क्या कारण है भाई, में है, सबको पता है। कार्यकारी व्यवस्था ने क्या क्या रंग खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है पिछले 15 दिनों के अंदर में। जितने दिन तक वो बाहर रहे, मुख्यमंत्री मुखदर्शक रहे, चाह करके भी किसी से नहीं मिल पाए, दिल्ली में लौट आते हैं। टाइम मिलता है पीएम हाउस से, टाइम मिलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बैरंग वापस आते हैं। इसलिए कि दो जो दिल्ली वाले हैं, दो जो पटना वाले हैं, पटना में पटना वाले देखते हैं, दिल्ली वाले देखते हैं। तो पूरी सरकार में अराजक स्थिति है। मुख्य सचिव बौना हो चुके हैं। जो भी मुख्य सचिव बिहार के अंदर में आया 18 के बाद, वो हर मुख्य सचिव एक पोस्ट ऑफिस बन करके रह गया, हर डीजीपी एक पोस्ट ऑफिस बन करके रह गया। डीजीपी की भूमिका दिखती नहीं। बिहार के जिलों में पदस्थापन की प्रक्रिया, प्रतिदिन यहां ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है भाई। प्रतिदिन ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है, चाहे जनवरी हो या फरवरी, चाहे हो शीतलहरी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग दनादन काम कर रहा है बिहार के अंदर में। ये बात भी अचिंतता का प्रतीक है शासक। हम बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री हुए, अच्छा काम किए, उनके हम मान नहीं रखते हैं। आजादी के बाद बहुत से मुख्यमंत्री बिहार के अंदर हुए, सबने बिहार को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ किया। बट अभी वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज चीफ मिनिस्टर, कहां? हम बार बार कहते हैं आप लोग के सामने कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। पर आज क्या है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये स्थिति बन गई है। तो गवर्नेंस में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का केंद्र, संस्थागत भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। कई लोगों को नोटिस हुआ, सामिप्ता जिसने स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया, फिर चुप्पी सी आ गई। एक अधिकारी दलित परिवार का था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन जो और पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, पूरे एक अन्य मार्ग को चारों तरफ से घेर रखा है और पूरी शासन को अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें हर कोई अपना छापा छाप रहा है, हर कोई अपना छाप छोड़ रहा है, हर कोई अपनी बहती गंगा में हाथ धो रहा है। लूट सको जो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा छूट। तो यात्रा का एक भी फुटेज मीडिया के साथी ने आज तक इतना दिल में नहीं दिखाया, एक भी बात करते हुए नहीं दिखाया। आखिर क्या है, दुर्गति यात्रा है कि नहीं है, पैसे का व्यय है कि नहीं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग है कि नहीं है। इन सवालों का उत्तर लगातार हम ढूंढते रहे, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान इस उत्तर को देने के बजाय सिर्फ थोथी दलील करती है।